भाई बताइए। बोलिए। क्या बोले बताइए। 2024 में आपके निगाह में भ्रष्टाचार चुनाव का मुद्दा बन सकता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हाँ? है। ऐसा कुछ नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है ना। है। तो मुद्दा क्या रहेगा मेन? मेन मुद्दा बस वही है, महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है। बस यही है मेन तो। महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होगा या धर्म जाति पे हो जाएगा? धर्म जाति पे तो नहीं होगा इस बार नहीं होगा। ना। इसके पहले वाले तो हुए। पहले हुआ होगा लेकिन इस बार नहीं होगा। जनता परेशान है। हाँ जी। जनता परेशान है इन दो मुद्दों से। हाँ, इनसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद महंगाई है। ये दोनों सही हो जाए तो आगे सारी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, 2024 में आपको क्या लगता है, मोदी जी आएंगे कि जाएंगे? नहीं नहीं, आएंगे मोदी जी, 200% आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ। और कोई पार्टी है ही नहीं इनके पास में, कोई विकल्प ही नहीं है प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्ष में? विपक्ष में। तो 2004 में अटल जी के सामने भी विपक्ष में कोई नेता नहीं था। 2004 की बात अलग है सर, आज का हिंदुस्तान अलग है। आज मोदी जी का ज़माना है, मोदी जी की 200% जीत है 2024 में। आइए। अरे बात हम इधर कर रहे हैं, आप बोलिए इधर। बोलिए बोलिए। मैं तो हाँ हाँ, पर पूछिए, आप पूछिए। आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब, प्राइवेट जॉब करता हूँ, बताइए। मैं ये 2024 का चुनाव अब चर्चा होने लगी है। देखिए, संसद तीसरे दिन ठप रही। ये कह रहे हैं, अरे आपने अडानी को बहुत फायदा पहुंचाया, इसकी जांच करो। ईडी कहाँ चली गई? अडानी पे क्यों नहीं ईडी कर रहे? सही कह रहे वे। जब उसके अडानी के अंडर पोर्ट पे अफीम पकड़ी जाती है, उसका जांच क्यों नहीं होती है? आप मुझे बताइए, बीजेपी के आते नेताओं का छापा लगा? आपसे खड़े हो सब बताइए। मैं कहूँ ईमानदारी है, पुतले हो तो आप सब पे लगवाइए छापा। 90% नेता चोर हो रहे हैं। अरे यार, आप तो लग रहा भाषण देने मेरी तरफ देखिए ना। मैं बताइए, मुझे तो दीजिए ना। जनता को संबोधित करने लगे। हाँ बताइए, आप मेरी तरफ आप देखिए। पूछिए, बताइए। तो हाँ? नमस्कार भाई साहब, आपको बड़ा अच्छा लगा मिल करके आपसे। बड़े आत्मा से सच बता रहे भाई साहब, बड़ा दिल इच्छा जब बैठते हैं ना, हमें लगता है कोई अपना बंदा जो शेर जो मार्केट में छा रखा है भाई साहब। अरे यार का मैं तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे नेता हो चाहे बड़े अधिकारी हो, उनकी जांच होनी यार, चाहिए। आप दूसरे से, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सबको इधर एड्रेस कर रहे हैं। नेता है क्या? हाँ पूछिए, पूछिए, आप पूछिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि विपक्ष ये कह रहा है हाँ। कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ हमारे पर, जी हाँ, बोलिए। और आप अडानी के मामले में बहस नहीं करना चाहते। और सरकार ये कह रही है कि जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सारे एक हो गए हैं। अभी तक सब एक दूसरे के विरोधी थे, अब एक हो गए। एक हो तो गए। कौन सही बोल रहा? और 2024 में क्या भ्रष्टाचार कोई चुनावी मुद्दा इस देश में कभी बना है या बन सकता है? देखो जी, भ्रष्टाचार कोई भी सरकार है, भ्रष्टाचार तो करती है। 90% मुझे बता दो ईमानदारी कहाँ पर फिर है। उधर बोलने। मेरी बात मुझे दीजिए ना, मैं बोल देता हूँ। मेरा कहने का मकसद है, जो भी देश के सरकार आई, सबकी स्वीकारोक्ति क्यों लेना चाहते हैं? हर तरफ घुमा रहे हैं निगाह। और चाहता हूँ मैं। अरे जनता बस सबका, आप अपनी बात बोलिए, सब बोलने वाले हैं। बताइए। मैं तो ऐसे ही शुरू कर देता हूँ। बताइए। नहीं, जांच होनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे उद्योगपति हो। ठीक है, देश में अगर घोटाला हो रहा है, सभी की जांच होनी चाहिए। मेरे कहने में निष्पक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीजेपी के छोड़ के अपनी दूसरे के भी सत्ता में मार रहे हैं, उन पर भी हथौड़े मारो अपने। मैं वन साइड मत करो, सबकी जांच कराओ। तो आपको लग रहा है एक तरफा हो रही है? एक तरफा हो रही, बिल्कुल हो रही है। आप जांच करिए। आपको लग रहा है सत्ता के दुरुपयोग हो आप रहा है? मुझे बताइए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो रहा? आज तक किसी की जांच बताइए बीजेपी वालों की, नेताओं की। वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वही तो धुल गए। अरे जो नेता भ्रष्टाचार में थे, बीजेपी में आ जाओ, पाक साफ हो गए, क्लियर है। अब मुझे सारे साफ हो जाते हैं। कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार नेता थे, कुछ नेता अपने शामिल कर लिए बीजेपी में जाते हुए साफ हो गए जी। सही है ना? अब मुझे बताइए कि देश कैसे चल रहा है? एक एक दिन निकलता है, बेचारे जनता अपनी वोट डाल देती है, लोग जनता का टैक्स का पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं, खुलेआम हो रहा है। तो 2024 का क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या रखूं सर? मुझे तो सारे ऐसे नजर आ रहे हैं, जो भी सत्ता बनेगी देश के लूट के खाएंगे। ठीक है। अरे क्या बोल रहे हो? आप भी बोलो। हाँ जी। माहौल क्या में आप ही हो ना। हाँ, माहौल क्या हमें हमें है। मैं आपसे आपको देख के ही आया हूं। मैं निकल रहा था, मैंने सोचा, मैंने कहा माहौल क्या में जो है ना, मैं हमेशा देखता रहता हूँ टीवी पे। अरे बहुत आपका शुक्रिया। रुकिए, बात भी करेंगे। एक मिनट। 2 करोड़ रोजगार है, वो रोजगार खत्म हो चुके हैं। कहाँ गए रोजगार? है मीडिया के सामने मोदी जी एक बार आके बयान नहीं देते हैं महंगाई के मुद्दे पे। आप मुझे बताइए, कभी अब दिया हो बयान? मनमोहन सिंह ने जैसे भी था,
मीडिया के सामने आके बोलते थे, देश के प्रति बोलते थे। आज तक मोहन सिंह ने किसी मीडिया के सामने बोला हो, रूबरू हो गया कि हाँ भाई ये महंगाई चल रही है, कुछ उनके संबित पात्रा खड़े हो जाते हैं सच्चाई पूछने के लिए लोकसभा में। एक मिनट जरा इनसे भी बात कर लो। आप क्या करते हैं? एज ए खुद सेल्फ एम्प्लॉय हूँ मैं, अपना खुद का काम करते हैं मोटा। कैसा अभी कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो सही चल रहा है, पर ये है कि जो सिस्टम के खिलाफ है पार्टी उसके खिलाफ है। जो सिस्टम के खिलाफ जाएगा पार्टी उसके खिलाफ जाएगी। तो सिस्टम में मिलकर रहो, चाहे करप्टेड हो, चाहे करप्शन फ्री हो, चाहे कुछ भी हो, तो चलते रहोगे आप। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो काम करते हैं कितने साल से करते हैं? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट था, अभी 1-1.5 साल 2 साल जब से ये सेंटर गवर्नमेंट आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये आए 9 साल हो गए। हाँ, बस तब से ही चल रहा है। 9 साल से? नहीं, काम तो भी 2-3 साल से, सेंटर गवर्नमेंट 9 साल से आई है। आप अपनी निजी जिंदगी में ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार या अरविंद केजरीवाल की, चूंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर, आपको ये लगता है कि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार मुक्त है? पार्टी करप्टेड है, सारी जो गवर्नमेंट है ना, और जो जनता है, जनता से फूल, बिकॉज वो टैक्स पेयर है। हम उनको खाने को देते हो, हमारे को नहीं देते। हमारे वोटों से वो गवर्नमेंट उनकी बनती है, वो घूमते फिरते हैं, मौज लेते हैं, और जनता घिसती है पिसती है। हमारा मानना ये है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए? कभी जिंदगी में ना इंडिया करप्टेड फ्री नहीं हो सकता। करप्शन यहाँ से खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि डेवलप नहीं हो रहा। जितना करप्शन हमारे इंडिया में और कहाँ है बताओ? अदर कंट्री में रेप हो रहा है, कांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और जिन पे 420 वगैरह लगनी चाहिए, अडानी जी पे अभी गोदाम पे वो मिला था, उनका गुजरात का कौन सा पोर्ट है, कितनी उनको खेप मिली है, क्या हो गया? कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? एक FIR तक नहीं हुई। और आप कर लो, कोई आप ही कर लो एक क्राइम, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपकी जॉब से भी, न्यूज़ से भी। जाओ आप घर जाओ। तो आप क्या मानते हैं 2024 की लड़ाई कैसी? अब देखो, लड़ाई तो दुप्पड़ दूर रहेगी, जैसे चलती आ रही है। बस कहानी है कि जनता बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ रहेगी। जनता को तो समझदार मैं मानता हूं। कहाँ से समझदार है बताओ? जिस पार्टी को इतना पार्टी को मानकर बीजेपी को लेकर आए सारे मिलकर कि ये कुछ करेगी, ठीक है, वो देखो क्या हो रहा है। किसी पे भरोसा कर लो आप। पहली बात तो कोई गवर्नमेंट पास, अरे यार, बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कुछ हो रहा वो है। छोड़ो ना, जिनका हो रहा है वो धूप बत्ती जला रहे हैं अपने घर में मोदी जी के नाम की। देखो, जो भी जितनी भी पार्टी है ना, उनको 5 साल से ज़्यादा का टाइम देना नहीं चाहिए। सबको मौका दो। तो फिर काम कौन करेगा यार, जब मालूम है कि यार नई नई पार्टियां कराओ ना, जैसे कांग्रेस को 5 साल दो, बीजेपी को दो, आम आदमी को, अदर को दो, न्यू निर्दलीय दो, उनको दो ना। अब तुम एक पे ही एक निर्भर बात हो गए। बताओ, अगर मुझे आपने सरकार में चुना, एक मिनट, अगर आपने मुझे सरकार में चुना और मुझे मालूम है कि अगली बार आप मुझे बदल दो, मैं अच्छा भी करूं तो भी, तो फिर मैं अच्छा क्यों करूं? नहीं ना, बदलना चाहिए। क्या पता वो उससे अच्छा करे। ये तर्क मैं नहीं मानता।